तो आप भी अगर चाहते हैं समाज आपको पॉजिटिव निगाहों से देखे तो आपको मेहनत करना है, जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, बस रेगुलर करना है। जो कर रहे हैं चला यही बहुत है, यही बहुत कम लोग कर पाते हैं। बस इसको रेगुलर में, और सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के हिसाब से भी पढ़िए और जरूरत के हिसाब से भी पढ़िए। कुछ बच्चे हैं जो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको जरूरत के हिसाब से पढ़िए। बाकी तो चला आप लोग बुद्धिमान हैं, उम्मीद करेंगे कि आप लोग कुछ अच्छा जरूर कीजिएगा। तो एक बार अपने मम्मी पापा जो आपके सबसे बड़े गुरुदेव हैं उनके लिए जोरदार ताली है। आपके सबसे बड़े गुरुजी वही हैं जिन्होंने आपको जीवन का मूल पाठ पढ़ाया है, जिसके कारण आप अपनी ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जिस पथ पे अभी आप चल रहे हैं, चला A+B का होल स्क्वायर कोई सिखा दे, लेकिन जिस पथ पर जिस टारगेट को लेकर आप निकले हैं वो अपने माँ पापा के ज्ञान से ही निकले हैं, और वो अगर है तो A+B का होल स्क्वायर तो कभी भी सीखा जा सकता है। इसलिए आपके मेन गुरु आपके माता पिता ही हैं। तो उसके लिए तो हमेशा अर्पित रहना चाहिए, समर्पित रहना चाहिए। बाकी चला जी, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग अच्छा कर भी रहे हैं और आगे करिएगा भी। देखिए चला जी, हम बोले थे पहले किस में भरेगा 1S में, फिर किस में भरेगा 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5S। सही है ना? ये ऑर्डर रहेगा। आपको कम से कम 1S2, 2S2, 2P6, इसमें कितना 2 ना, इसमें कितना 2, इसमें 6, 2, 6, 2, इसमें कितना 10। यहां तक कम से कम याद रखिए। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10। क्या याद रखना है? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D10। 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D10। तो इसी आधार पर आपको भरना है। ये हम कल आपको बताए थे। 1 क्या है? ऑर्बिट है। S क्या है? सब ऑर्बिट है। और 2 क्या है? सब ऑर्बिट में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो आपको पता है 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10। ये ऑर्डर है, ऑर्डर यही ना है। और आपको भरना है 11 को। कै को भरना है? ये हो जाएगा 1S2, 2S2, 2P6, 3S1। बोलिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। कितने? एक और ऑर्डर है, या तो ऐसे आप लिखिए। तो बताइए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी में 8, तीसरी में 1। एक और ऑर्डर है 2, 8, 8, 18। ये ऑर्डर में भी आप लिख सकते हैं। आप कहिएगा कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, जैसे सोडियम का लिखना है, हम सोडियम होता है 11, तो कैसे लिखिएगा सोडियम का? 2, 8, 1। ठीक है। सोडियम का अगर आपको लिखना है तो सोडियम कितना होता है? 11। तो 11 होता है तो 2, 8, 1। देखिए सेम चीज लिखाया है। बोलिए, अगर मान लीजिए आप कैल्शियम का लिखते हैं तो कैल्शियम का कितना होता है? 20। नहीं, दोनों मेथड से आप लिख सकते हैं। कैल्शियम का 20 होता है तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 4S2। देखिए तो 20 को हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 है, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 2। तो देखिए तो कैल्शियम 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। क्या ऑर्डर याद रखना है? 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18। आप कहिएगा इसको थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग चलते हैं। 2, 8, 8, 18। सही है ना? जैसे आप लीजिए हीलियम का, तो हीलियम का कितना होता है? तो खाली इसी में भर जाएगा तो काम हो जाएगा। आप नियॉन ले लीजिए, नियॉन का कितना होता है? 10। एक में 2 भरेगा और फिर इसमें 8। मान लीजिए आप कैल्शियम का ले लीजिए 20, तो 20 होगा 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20। लिख लीजिएगा।
ऑर्डर यही रहेगा 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18 और 20 तक आपको सीखना है। कितना तक सीखना है? 20 तक। 20 के बाद सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेगा क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि उसके बाद पूछेगा नहीं। क्यों नहीं पूछेगा? वो सिलेबस में उतने हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा? 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18। क्लियर है? तब आप किसी का भी, जैसे मैग्नीशियम का लिख लीजिए, मैग्नीशियम का होता है 12, 2 8 2 आंसर। अब 1:2 2:2 में तो लिखिए सकते हैं। हो। लेकिन ऑब्बा प्रिंसिपल के 4 अपवाद हैं, कॉपर, क्रोमियम, सोना, चांदी। ऑब्बा प्रिंसिपल के कितने अपवाद हैं? ऑब्बा प्रिंसिपल के कितने अपवाद हैं? चला 4 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? कौन कौन? कॉपर, क्रोमियम, सोना, चांदी। कॉपर, क्रोमियम और सोना, चांदी। सही है ना? आप कहिएगा देखो, जैसे एस की औकात कितने की है? पी की, डी की, एफ की। तो देखो स्थायित्व को कब प्राप्त करेगा? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एस में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में 6, डी में, एफ में। सही है ना? तो या तो पूरा भरा, ये पूरा भरा है क्या आधा? और अगर आधा होगा तब इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? एस कहता है उपकक्षा जो है चला, या तो आधा भरा रहेगा तब अस्थाई होगा, या तो पूरा भरा रहेगा तब अस्थाई होगा। आप कहिएगा अस्थाई क्या होता है? अस्थाई वो होता है जो किसी से अभिक्रिया ना करे। अस्थाई वो होता है जो किसी से अभिक्रिया ना करे। तो किसी से अभिक्रिया आप तब नहीं कीजिएगा या किसी से जुड़ेगा नहीं। अगर कोई अस्थाई हो जाएगा तो वो किसी से जल्दी जुड़ेगा नहीं। तो आप किसी से जुड़िएगा कब नहीं? जब आपके पास अस्थायित्व तो होगा। अगर आप अस्थाई होइएगा, गिर रहे हैं तो किसी को पकड़िएगा। अस्थाई होइएगा तो किसी को पकड़िएगा। तो अस्थाई तब होता है जब बाह्यतम कक्षा या तो पूरा भरा हो या तो आधा भरा हो। क्लियर है? या तो बाह्यतम कक्षा पूरा भरा हो या तो बाह्यतम कक्षा आधा भरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्थायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चला अब देखो, जैसे आप ले लीजिए ऑर्डर, बताइए क्या होता है ऑर्डर? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। और बोलो 3d10 के बाद देखो ना, 4p6 बोलो ना। इसके बाद होगा 5:2, इसके बाद है 4d10। यही ना है? आप बस हो गया। इसके बाद आप ले लीजिए चला कॉपर का, या क्रोमियम ले लीजिए। क्रोमियम 24 होता है, तो लिखिए 1:2, 2:2, क्रोमियम होता है 24, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। ऑब्बो के हिसाब से यही सही है। लेकिन हम बोले बाह्यतम कक्षा जो उपकक्षा होगा वो या तो आधा भरा होगा या पूरा भरा होगा। तो देखो डी में 10 होता है, 10 का आधा यहाँ 5 होना चाहिए। कितना है? ये अस्थाई ना है। इसको अस्थाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रोमियम 24 है, इसको कहते हैं 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4s1, 3d5।
अब देखो तुम गौर से, एस भी आधा भरा है इसलिए अस्थाई है, और डी भी आधा भरा है इसलिए अस्थाई है। एस की औकात है 2 या 1, अब पी में रहेगा या तो 6 या 3, और डी में रहेगा 10 या 5, तबे ना अस्थाई होगा। या तो पूरा भरा होगा या तो आधा भरा हो। बोलो हाँ कि ना। तो चला यहां आप देखिए, ये अब अस्थाई है। एस में 2 न तो 1, और डी में 4 न तो 5 न तो 10। ये अस्थाई है क्या अस्थाई है? ये चला सही, और ये क्या है गलत। इसको एक और तरीके से हम लोग लिखते हैं, आर्गन कितना होता है? इसको हम क्रोमियम 24 को लिख सकते हैं आर्गन। आर्गन कितना हो गया? 18। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहां तक को हम लोग लिख सकते हैं आर्गन। क्या लिख सकते हैं? 4s1 3d5। बोलो ये सही है कि गलत है? लेकिन अगर कहेगा ऑब्बव के हिसाब से कौन सही है, तो ये जो गलत वाला है वही सही है। लेकिन सही कौन सा है? तो ये जो सही वाला है वो सही है। अरे बोलो ना। चला इसको हम लिख सकते हैं, चला ये जो है इसको हम लिख सकते हैं आर्गन। आर्गन यहां तक लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा? 4s2 3d4। बोलवे नहीं करेगा। नो 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 नो, ये आर्गन 18, 4s2 3d4। बोलो हाँ या ना। तो मेरे कहने का मतलब, अगर ऑब्बो के हिसाब से कहेगा तो ये सही, जो गलत है वही सही है। लेकिन रियल में कौन सही है? तो ये सही है। या तो आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ। इसी तरह अगर आप 29 का देखिएगा, चला जी, जो कॉपर होता है, कॉपर कितना होता है? 29। अब गौर फरमाइएगा, कॉपर होता है 29। तो 29 होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18, और 2 20, यहां कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब गौर से देखिए, डी का औकात है 10, तो या तो 10 होगा ना तो 5 होगा। ये कितना है? तो यहां 1 कर देते हैं, यहां 10 कर देते हैं। यहां चला ये 2 है, और यहां हो जाता है 9। ये गलत है। लेकिन अगर 2 को यहां 1 कर दें या इसको 10 कर दें, सही है कि गलत है? यहां 1 कर देंगे, यहां कितना कर देंगे? बुझे कि नहीं? या तो चारे को अपवाद है, कॉपर क्रोमियम सोना चांदी। आप पूछेगा दुए को कॉपर और क्रोमियम, कहिएगा सोना चांदी कहीं नहीं पूछेगा, बहुत लंबा हो जाता, उतना लंबा ऑप्शन टाइप पे नहीं होता होगा। तब पूछेगा तुमको कौन? कॉपर और क्रोमियम। खाली तुमको ये ऑप्शन में देख के मारना है। जैसे तुमको कह देगा कि ऐसा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है कॉपर के लिए? पहला ऑप्शन आर्गन दे देगा 4s2 3d9। दूसरा आर्गन दे देगा 4p6 3d9। तीसरा आर्गन दे देगा 4s1 3d9। आर्गन दे देगा 4s1 3d10। एक मिनट पहले तो ये कंफर्म कर लेना है कि 29 होता है कॉपर का। 18 2 20 9 29 तो है। यहाँ 18 6 24 6 30 3 33 हो जाता, तो ये नहीं ना होगा। 18 1 19 9 28 हो जाता, ये भी नहीं होगा। 18 1 19 10 29, या तो ये होगा या तो ये होगा। आइए देख रहे हैं हम, डी पूरा भरा हुआ है या तो आधा भरा होगा। तो डी यहाँ पूरा भरा हुआ है, यहाँ आधा किचरा भरा हुआ है, तो ये गलत है। और ये क्या है? सही। नहीं बना दीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। किसी का भी रहेगा तो हो जाएगा। हाँ, कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन नजदीकी और क्रिया गैस करते हैं।
नजदीकी अक्रिय गैस करते हैं। अरे हुआ, बुझा कि नहीं? बुझ गया? अरे भांजा बुझाया? बुझा कि झुट्टे? स्टैंड अप। मेरा भांजा है, मेरा भांजा सब बहुत स्मार्ट है। जल्दी बताओ, और नहीं बताएगा तो मुंह में लाठी अभी तेरा। सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। पक्का? वेरी गुड। क्रोमियम का बताओ। हाँ, 24। 24 होता है रे। अच्छा, पोटेशियम का बताओ। बताने दो ना यार, मेरा भांजा है। ये जब हम 10वां में थे तो ये इतने बड़का था। आराम से। 19। तो बता दिया। बैठो। देखो इधर इधर, ऑब्बा प्रिंसिपल के अपवाद क्या चला? क्रोमियम हो गया 24। क्रोमियम क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखो 4 है ना, डी में या तो 10 रहेगा ना, तो ये गलत ना है। इसी को हम लिख सकते हैं 4s1 और 3d5 कर देंगे, सही है। अरे इसमें भी आधा हो गया, एस में 2 होना, या 1 होगा, डी में 10 या 5 होगा, तो इसी ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलन दे, पढ़े। सेम है कॉपर का। यहां देखो 4s2 3d9 है, तो गलत है कि सही है? अब 4s1 3d10 हो जाएगा, तब सही है। इसी तरह सोना का भी है, देखो यहाँ 9 है ना, अरे 9 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। बोलन दे। इसी तरह चांदी का भी होगा, सेम। देखो यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 10, यहाँ 1 हो जाएगा। इस सबको रट्टा नहीं मारना है, ऑप्शन देख के खाली मार देना है, लिख लेना एक लाइन। उपकक्षा, उपकक्षा तब स्थायी होता है, उपकक्षा तब स्थायी होता है जब या तो वह आधा भरा हुआ होता है, या तो पूरा भरा होता है। या तो आधा भरा होता है, या तो जानू हमार पूरा भरा होता है। आवहो राजा, कैसे जा में समाज। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 2 8 8 18 32 का, ठीक है ना। आपको सीखना कहां तक है? 20 तक। कहां तक? 20 के बाद सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। केमिस्ट्री में हम जितना कहेंगे उतने पढ़ना, ज्यादा ओल बोल करेगा ना फिर अगर कोई अंत नहीं है, पूछेगा जो फिक्स है। और केमिस्ट्री में एक चीज का और ध्यान रखना, हर लाइन का अपवाद है। ये लाइन हम बोलेंगे ओकर एगो अपवाद है। कोई भी रूल केमिस्ट्री में हर जगह लागू नहीं होता है, ठीक है। तब मान लो कि अगर तुमको अक्रिय गैस जानती हो, अक्रिय गैस किसको कहते हैं? अक्रिय गैस किसको कहते हैं? हेलोजन जानते हो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जानते हो? पक्का? 2 8 8 8।
हीलियम, हीलियम कितना? 2। नियॉन, आर्गन 18 ना। तो देखो यहीं तक हम लोग अगर रहते हैं तो यहाँ 2 2 हो जाएगा। नियॉन 2 8, आर्गन बोलो बोलो, आर्गन हो जाएगा 2 8 8। सही कि गलत? तुम गौर से देखो, आर्गन के बाद एक और ले लो, बोलन रे, क्रिप्टॉन कितना? 36। बोलन रे, तो ये हो जाएगा 2 8 8 8 2 10 8 18 18 36। लेकिन यहां पर झोल है, यहां झोल है, यहां पर ये रूल लागू करने में दिक्कतें हैं, हम लोग इसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे। हम लोग 20 से तक ही लागू होता है फ्रीक्वेंटली। 20 के बाद अगर आपको निकालना है तो 1s2 2s2 2p6 से निकलेगा, इस शॉर्टकट से नहीं निकलेगा। एक बात बताइए, हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में एक कक्षा है, तो बाह्यतम कौन, अंदरूनी कौन? जैसे मोटरसाइकिल में अंदर वाला चक्का कौन है, बाहर वाला चक्का कौन? पता चलेगा। जैसे हिजड़ा में पता चलता है मर्द की औरत, पूरा जे कह दो सब जायज है। तो कहते हैं चला एकर ई अपवाद है, और बाकी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने? 8। तो कहते हैं चला जी गौर फरमाइएगा, इधर हीलियम, नियॉन और आर्गन, यही 3 को तुम देखो, बाकी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। हम जो कह दिए जरूरत नहीं है मतलब वो जरूरत नहीं है। अब तुम ये बात हमेशा ध्यान रखना, लोग 1 से लेकर 118 तक एटॉमिक नंबर याद करके रट्टा मारता है, पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखता है। कुछ नहीं याद रखना है, हम जो कहेंगे मात्र 2 से 4 को ग्रुप याद रखो, 20 तक एटॉमिक नंबर याद रखो तो और काम हो जाएगा। एकदम रट्टा मारने की, अंदाजा लगा के क्वेश्चन मारोगे आंसर सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन को ट्रीट करने का तरीका तब जनरेट होगा जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिएगा। ठीक है, तो इसको समझने की खाली चेष्टा कीजिए। बाह्यतम कक्षा में देखो, ऐसे भी अगर हम यहां तक देखते हैं, चला यहां तक देखते हैं, तो सबके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, हीलियम को छोड़कर। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? मान लो ये कोई परमाणु है, ये जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एकरा कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? उसके बाद जो ये बच गया ना, ये सब कोर इलेक्ट्रॉन। तुम कहोगे मास्टर बूझे नहीं, बोलो बोलो मास्टर बूझे नहीं। सोडियम 11 है ना, चला 2 8 1। ठीक है, कितना? 2 8 1 है, सही है। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आई जो बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जब बच गया, यह है कोर इलेक्ट्रॉन। ये बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया, कोर इलेक्ट्रॉन। पूछा कि नहीं? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया, कोर इलेक्ट्रॉन। सही कि गलत? बहुत बढ़िया बात। अगर मान लो आर्गन है, आर्गन 18 है, 2 8 10 8 18, तो बताओ ये क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आई क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। बुझा रहा है रे? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। कितनी? अगर मान लो हाइड्रोजन रहे, तो हाइड्रोजन तो एक होता है, बोलो रे, तो एक होगा तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही कोर इलेक्ट्रॉन। बोलो
या यूं कहेंगे कि इसमें सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे गाड़ी मोटरसाइकिल में अंदर का पहिया नहीं है, बोले तो अगर तू बाहरों का पहिया नहीं कह सकता है, और बाहर का पहिया कहेगा, बड़ा होगा तब ना छोटा होगा रे। और जब छोटा है नहीं है तब बड़ा कैसे होगा। जैसे कोई एकलौता भाई है, तो बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं क्या? नहीं चुन सकते हैं। तो गौर फरमाइएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ के जो अंदर वाला में है कोर इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाएगी? कोर इलेक्ट्रॉन कहलाती है। बोलो रे चला। सोडियम 11 23 है ना? सोडियम कितना 23? 11 23। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 सही है, गलती है। तो बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है, ये सब अंदरूनी कक्षा है। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, कोर इलेक्ट्रॉन 10, 6 2 8 2 10। यहां पर देखो सोडियम 11 प्लस है, तो प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। तो त्याग हो गया तो कितना बचा? 10 ना। एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, तो 10 बचा। 2 2 4 6 10 है। बता, ये अंतिम कक्षा यही ना है? अंतिम कक्षा ये नहीं है, अंतिम कक्षा दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा यो है, इसलिए अंतिम कक्षा ये है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, कोर इलेक्ट्रॉन 2। आ जाओ आर्गन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 8। बोलो। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 निकलेगा हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहां से कहां तक हो सकती है? 1 से लेकर 8 तक हो सकती है। नियोन में कितना है? अरे नियोन में कुछ लोग हम बोले बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। बोलिए। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बता, सबसे बाहर वाला के अंदर वाला? बाहर वाला। बाहर चला। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला ना? किधर वाला? यहां वाला। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है कि घटता है? ऊर्जा बढ़ता है। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। बोल में नहीं करता। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। पक्का वाला बात बोलो। अगर इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा तो बाह्यतम कक्षा का ना होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक कि सबसे कम? संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक। रासायनिक अभिक्रिया में भी तो यही भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन? कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या भी निकाल सकते हैं। वर्ग और आवर्त समझते हो? अरे वर्ग और आवर्त समझते हो? पीरियोडिक टेबल देखी हो? ये मान लो अगर पीरियोडिक टेबल है तो इसमें 7 आवर्त हैं। 3 4 5 6 7। कितने आवर्त हैं चला जी?
पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सही है। और वर्ग की संख्या 18, वर्ग की संख्या 18 है। ये खड़ी रेखा को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी देखे हैं ना? एक, दो, तीन, 18। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। आवर्त कितने हैं? 7, है ना? अब चला, ये जो एक होता है रोमन, एक होता है इंग्लिश, जानती हो कि नहीं? ई फर्स्ट, ई रोमन है कि इंग्लिश है? हाँ, सेकंड। दो, पक्का ना? तो इंग्लिश में अलग नाम है रोमन। इंग्लिश में तो 1 2 3 4 18 है, लेकिन रोमन में अलग नाम है। जैसे फर्स्ट का नाम है फर्स्ट ए, वर्ग, और एक होता है उपवर्ग। उपवर्ग दो प्रकार का। यहां अगर हम कहीं पर लिखते हैं फर्स्ट ए, इसका मतलब ये फर्स्ट वर्ग है, ए उपवर्ग है। फर्स्ट क्या है चला? वर्ग। और ए क्या है? उपवर्ग। फर्स्ट क्या है? वर्ग है, और ए क्या है? उपवर्ग। फर्स्ट, जैसे हम लोग लिखते थे 1s2, तो एक कक्षा है, ये उपकक्षा है, आई उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। बोलवे नहीं करेंगे। यहां कहते हैं फर्स्ट, ये क्या है? वर्ग है, तो ये क्या है? उपवर्ग। फर्स्ट क्या है? ये क्या है? उपवर्ग न है। उपवर्ग दूगो है, एगो ए एगो बी। अब वर्ग जो है वो कितने हैं? 18। वर्ग को ही उपवर्ग में बांटा गया है। वर्ग को ही किसमें बांटा गया? उपवर्ग में बांटा गया है। तो ये वर्ग कैसे निकलेगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, गौर फरमाइएगा, इसका तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए सोडियम को, 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और एक ले लीजिए आप क्लोरीन को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। बोलिए हाँ या ना? बताइए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? एक चीज का ध्यान रखिएगा, एस और पी में अगर जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। बताओ ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? तो ए की बी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कै गो है? इसका मतलब ये तत्व जो है फर्स्ट ए का है। इसमें आप पी, डी और एफ में जाएगा तो बी, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है? तो पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। तो इसका मतलब ये 7th ए का है। इंग्लिश में फर्स्ट ए को 1 नंबर कहते हैं, और 7th ए को 17वां वर्ग कहते हैं। 7th ए को कैसा कैवा वर्ग कहते हैं? 17। मतलब 18 को है तो लास्ट से एक पहले होगा। बोलन रे, इस समझ में आया? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही यहां लिखाएगा। अगर एस और पी में गया अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में गया तो बी उपवर्ग। अब पढ़िए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जा सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर वर्ग संख्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन एस और पी में प्रवेश करता है तो कौन उपवर्ग? ए रखा जाता है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में प्रवेश करता है तो बी उपवर्ग रखा जाता है। अब देख लीजिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है? एस में, तो ए होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो फर्स्ट ए हो जाएगा। और चला O8 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखो किसमें किया? पी में, तो ए हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कहोगे तो 4 और 2 6, तो देखो 6 हो गया। लेकिन इस सब पर लागू नहीं होगा, 20 तक लागू होगा। बोलो हाँ या ना? अंतिम इलेक्ट्रॉन से वर्ग डिसाइड होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग होगा, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? हाँ, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो
ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। सही है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा बी उपवर्ग। ठीक है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। अब बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर।